हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.4 और उसका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में एक ही साथ में तीनों पार्ट्स कराने वाला हूँ, मानते हो? चलो ठीक। तो पहले तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो पहले हमें ये चेक करना है कि क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर करते हैं तो फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो भाई चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो चेक करना होता है। तो b की वैल्यू कितनी है? -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5। ठीक है, अब देखो इधर भाई, -3 का स्क्वायर 9, -5 2 10 एंड 4 40। इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है बेटा -31 विच इज लेस देन 0। तो इट हैज़, यह इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तब नो रियल रूट्स होते हैं। अब यहाँ पर भी हमें वही करना है भाई। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। ठीक है, अब हमें क्या करना भाई? b स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर मतलब कि ये -4, a की वैल्यू कितनी 3 और c की वैल्यू कितनी 4। ठीक है, अब देखो इधर इसका कितना हो जाएगा? 16 × 3 माइनस, देखो 4 3 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा कितना होता है? 48। ठीक है, हाँ जी। अब देखो इधर, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 ज़ा 18, 48 माइनस 48 मतलब के आंसर क्या आ गया? 0। और अगर 0 आ गया तो कैसे रियल रूट्स? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया। फॉर्मूला होता है माइनस प्लस माइनस में √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, इसकी वैल्यू तो अभी हमने फाइंड आउट किया, देखो कितनी आ गई? 0। तो इसकी वैल्यू तो 0 आएगी, तो इसको तो हटा ही दो। बचा क्या? -b ओवर 2a। ठीक है, डायरेक्टली आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो -b की वैल्यू कितनी है? ये रही। और 2a की वैल्यू कितनी है? 3। तो देखो 2 2 ज़ा तो आ जाएगा 4। इसको इससे सॉल्व करोगे, यू विल गेट व्हाट? माइनस माइनस प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा देखो, 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, इसका मतलब दोनों ही वैल्यूज़ कैसी होंगी? सेम होंगी। सो दीज आर दी रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब इस पर आते हैं। इसमें भी वही करना होगा भाई। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है भाई? -6 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी है? 2 एंड c की वैल्यू 3। ठीक है, अब देखो b 6 का स्क्वायर 36, -4 2 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 24। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। और अगर ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे? अब हम बेटा करेंगे इसको सॉल्व। कैसे? अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो -b की वैल्यू कितनी है? 6। तो माइनस माइनस प्लस का 6 और प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करके ही तो 12 आया था, तो यहाँ पर आएगा 12 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 6 प्लस माइनस में अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है,
अच्छा, इसको आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। 4 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2, 2 बाहर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो। तो देखो 2 वैल्यूज़ आ गई, कौन कौन सी, एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आएंगी। हो सकता है उन्होंने इसको सॉल्व करके दिया हुआ हो, ठीक है, क्योंकि देखो 12 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 माइनस रूट 3 ओवर 2 आएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सॉल्व करके, देखो यहाँ पर आएगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा यहाँ पर आएगा 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर सॉल्व करके दिया होगा तो या तो ऐसे होगा आंसर या ऐसे होगा, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, नोट इट डाउन। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऐसे एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस so that they have 2 equal roots। 2 equal roots कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3 फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सारी वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो मैं k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड सी की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो 3 2 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, तो के स्क्वायर इज माइनस 24 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। ये माइनस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस में अंडर रूट में 24। या तो ऐसे लिखा हुआ होगा, या 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 6 ज़ा 24, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, अंडर रूट में 4 इंटू 6, बिल्कुल लिख सकते हो। या तो ऐसे आंसर छोड़ा हुआ होगा, या इसको सॉल्व करके भी दिया हो सकता है। देखो अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो k की वैल्यू होगी प्लस माइनस में 2 रूट 6। ये वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। सो दीज आर दी वैल्यूज़ ऑफ k, ठीक है। नाउ अब इसकी बात करते हैं। इसमें भी वही केस है, बट अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको आप सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, k को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो kx स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इधर, अब यहाँ से a की वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी k, b की वैल्यू नज़र आ रही होगी माइनस 2k एंड c की वैल्यू नज़र आ रही होगी 6, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ पर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब देखो b स्क्वायर मतलब कि इसकी वैल्यू माइनस 4a की वैल्यू कितनी है k एंड c की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, k स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ा 24 k, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 4 एंड k कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो मैं 4 एंड k ले रहा हूँ कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा k माइनस यहाँ पर बचेगा 6, ठीक है। अब देखो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 0। या तो इसका मतलब ये है कि या तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तभी तो मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है। भाई 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 कब आता है, इफ़ वन ऑफ देम इज़ 0। तो या तो इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू ही क्या है 0, क्योंकि देखो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ऐसे तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये नोट कीजिए। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, नोट इट डाउन। तो आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। एक बार रीड कीजिए।
इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 8 meter square? If so, find its length and breadth. तो देखो वो क्या कह रहे हैं, एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से डबल है, ट्वाइस है। तो मान लीजिए इसकी ब्रेथ है x, तो लेंथ कितनी होगी 2x। वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है, ब्रेथ मान लिया मैंने x एंड लेंथ क्या होगी 2x ऑब्वियसली। अच्छा, उन्होंने हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ कितना 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया होता क्या है भाई, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब देखो लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है x, ये प्लस में है, इसको इधर ले आइए तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800। देखो 2 कॉमन ले सकते हो, उसको इधर भेज दो तो 400। अब देखो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा तो 0 डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, यही बचेगा। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ से अगर आप देखो तो a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, b की वैल्यू तो है ही नहीं मतलब कि 0, और c की वैल्यू कितनी आ रही है -400। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या b स्क्वायर माइनस 4ac कि भाई रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो b स्क्वायर, b कितना है b इज़ 0, तो 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है a इज़ 1 एंड c इज़ नथिंग बट 400। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये तो 0 ही हो गया, -4 मतलब कि 1600। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, तो यस दिस रेक्टेंगल इज पॉसिबल, दिस रेक्टेंगल इज पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू। देखो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, देखो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, ये वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ही आ जाएगा इसका आंसर। देखो इसको इधर लेकर जाओ तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, ये स्क्वायर है उधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो प्लस माइनस में अंडर रूट 400 विच इज़ इक्वल्स टू कितना ±20। अच्छा एक बात बताओ, क्या लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो नेगेटिव वाली वैल्यू को छोड़ दो और पॉजिटिव वैल्यू को ले लो, मतलब कि इसकी ब्रेथ कितनी होगी, इसकी ब्रेथ होगी बेटा 20 मीटर और लेंथ कितनी होगी 2 × 20 मतलब कि 40 मीटर। ठीक है, तो ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल भी है और उसकी लेंथ और ब्रेथ ये होगी। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? पहली बात तो हमें ये देखना कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर है तो उसकी प्रेजेंट एजेस बताइए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ठीक है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। इसका मतलब 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी एजेस को जब आप ऐड करेंगे तब आंसर कितना आएगा 20 ईयर्स। ठीक है, तो कुछ बातें मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखी हुई हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स, x ईयर्स है भाई। 2 फ्रेंड्स की एजेस को मिलाकर आंसर 20 आ रहा था, तो अगर 20 में से मैं फर्स्ट फ्रेंड की एज को माइनस कर दूं या निकाल दूं, 20 में से फर्स्ट जो फ्रेंड है उसकी एज निकाल दूं तो सेकंड वाले की आ जाएगी। सो द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बी 20 माइनस x ईयर्स। अब देखो 4 years ago अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा। अच्छा एक बताओ, 4 years ago 4 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी भाई? किसी की एज मान लीजिए अभी 10 years है, तो इसकी 4 साल पहले एज कितनी रही होगी 6 years। कैसे आया? आपने 10 में से 4 को माइनस कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से इसकी प्रेजेंट एज कितनी है x, तो 4 years ago इसकी एज कितनी रही होगी x - 4। ठीक है,
और इसकी एज भी तो 4 इयर्स कम रही होगी, ऐसा तो है नहीं एक फ्रेंड की कम रही होगी। और इन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट कितना है 48 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ पे कितना आ रहा है x - 4, इसको सॉल्व करो। देखो इसमें से ये माइनस करोगे 16 - x = 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो क्या आ जाएगा x = 16 - x। ठीक है, -4 16 - x = 48। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 16x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 64 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4x। ये प्लस में है इस तरफ आकर, चलो उसको उधर ही रखो। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ तो -x² है ही, इसको और इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 20x। ठीक है, यहाँ पर 64 और 480 को ऐसे ही रहने दो। अब आगे देखते हैं, इन सबको उस तरफ लेकर जाओ, उस तरफ जो आप लेकर जाओगे तो ये जो वैल्यू नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, उस तरफ ये तो पॉजिटिव है ही। 48 है, सॉरी 48 है, 48 = 0। ठीक है, अब देखो x² - 20x प्लस इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 12 कैरी 1 10 112 10 11। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना होगा भाई, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -20 और c की वैल्यू है 112। हमें बस चेक ये करना है कि b² - 4ac की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 या लेस देन 0। तो चेक करते हैं, b² मतलब -20 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112। ठीक है, देखो ये तो आ गया 400। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 4 4, मतलब कि आंसर आ रहा है -48 विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट इसका मतलब ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, इसका मतलब ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी। सो इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो हम फाइंड आउट करते, पॉसिबल ही नहीं है तो आपको रूट्स भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत है ही नहीं, और पहली बात तो फाइंड आउट होंगे भी नहीं। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर। चैप्टर क्या होने वाला है, खत्म, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 5th वन। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square question mark? If so, find its length and breadth. तो देखिए पेरीमीटर उन्होंने हमें दिया हुआ है 80 मीटर। पेरीमीटर होता क्या है 2l + b, भाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40। अब एक बात बताओ, यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। b की वैल्यू क्या निकलेगी 40 - l। ठीक है, अब उन्होंने हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 800 मीटर। मैं चेक भी कर लेता हूँ, 800 ही दिया हुआ है, सॉरी 400 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है भाई। अच्छा लेंथ तो l हो गई, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 40 - l। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 40l - l का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ठीक है भाई, अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं। तो देखो l² - 40l + 400। देखो क्या किया मैंने, इसको इधर लेकर गया हूँ। ठीक है, तो ये माइनस में उधर जाकर प्लस, ये प्लस का उधर जाकर माइनस, और ये तो प्लस है ही। तो
तो देखो यहाँ रह जाएगा 0, उस 0 को मैंने उस तरफ लिख दिया और इन वैल्यूज़ को इस तरफ लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं बड़े आराम से। अच्छा, पहले तो चेक करना भाई, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 400, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 1600 माइनस 4 4 ज़ा 16। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, क्योंकि आंसर आ रहा है 0, और जब आंसर 0 आता है तो हमें मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है भाई? क्योंकि जो हमारे रूट्स निकलते हैं वो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकलते हैं, और ये वाली वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है, और इसका आंसर क्या आ गया 0, तो ये तो हटा ही दो, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है -2/a, ठीक है। तो -b की वैल्यू कितनी है भाई, -40, 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू आ गई -40 डिवाइडेड बाय दिस आंसर 20, ठीक है। अरे x कहाँ से आ गया, l है बेटा। देखो यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x होता तो हम x पुट करते, क्योंकि l है तो हम l पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो l की वैल्यू कितनी आ रही है 20 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ की वैल्यू कैसे निकलेगी, ब्रेथ की वैल्यू निकलेगी 20 माइनस l, मतलब 40 माइनस 20, ब्रेथ कितनी आ गई 20। अरे ये तो रेक्टेंगल बोल रहे थे, लेकिन लेंथ और ब्रेथ तो सेम है, इसका मतलब क्या निकला, ये स्क्वायर। वो भी गलत नहीं है और हम भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 4, ठीक है। ये हो गया है ख़त्म, और आई होप कि अगर आपने शुरू से एंड तक सारी वीडियोस देखी हैं तो बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।